सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूके की सिटीजनशिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पर स्टडी पर आते हैं तो उन्हें पता ही होगा कि जितने भी साल वो जो है वो स्टडी वीज़ा पर या उसके बाद अगर वो PSW भी लेते हैं तो वो भी जो उनके साल हैं वो PR में काउंट नहीं होते। तो फ़िलहाल में जो PR का रूल है वो यही है कि आपको कम से कम 5 साल यूके में जो है वो वर्क वीज़ा पर आपको निकालने होते हैं। हाल में यूके में अगर आपको यहाँ की सिटीजनशिप लेनी है तो आपको पता ही होगा कि कम से कम 5 साल जो है वो आपको वर्क वीज़ा पर जो है वो यहाँ पर रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और हर साल में जो है वो आप 90 डेज से जो ज़्यादा है वो आप बाहर नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आप इसमें से किसी भी एक रूल को ब्रेक करते हैं तो वो आपके जो ईयर्स है वो नहीं माने जाते। तो 5 साल जब आप किसी भी वर्क वीज़ा पर आप यूके में जो है वो टाइम स्पेंड कर लेते हो तो 5 साल के बाद जो है वो आप ILR के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो। अब ILR क्या है? ILR इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है। वो एक तरीके का आपका परमिट होता है कि अब आपको यूके में रहने के लिए किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आप जितने मर्जी टाइम तक जो हैं वो यूके में बिना वीज़ा के रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन वो आपको पासपोर्ट नहीं दे सकते। लेकिन ILR का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो PR हो चुके हैं, यानी कि अब आपके पास जो है वो पासपोर्ट मिल जाएगा। तो ILR के बाद आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ता है और जो है वो उस टाइम के अंदर अंदर आपको जो है वो यूके का लाइफ टेस्ट जो है वो देना पड़ता है, जिसमें ये चीज़ प्रूफ होता है कि आप जो है वो ब्रिटिश सोसाइटी जो है वो, ये जो ब्रिटिश नॉर्म्स हैं, यहाँ की जो लाइफ है उससे पूरा जो है वो इंट्रोड्यूस है और आप जो है वो ब्रिटिश सोसाइटी में एडजस्ट हो सकते हैं। के साथ साथ आपकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो भी चेक की जाती है कि आपने कितना काम किया है, कहाँ काम किया है, कि आपने कोई क्राइम तो नहीं किया इस बीच में, या फिर आप जो है वो आपका कैरेक्टर जो है वो गुड है, आप सही है ब्रिटिश बनने के लिए, या फिर इनकी सोसाइटी के लिए कोई जो है वो डेंजर तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी चेक होती है और आप फाइनली जो है वो 2 साल के अंदर जो है वो ILR के बाद PR के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि फ़िलहाल जो है वो यूके गवर्नमेंट जो है वो माइग्रेशन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। हर टाइम जो है वो कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स जो है वो बना रही है जिसकी वजह से जो माइग्रेशन है वो कम हो सके। बहुत जो है वो लोग यूके में आ चुके हैं तो वो ऐसे रूल्स बनाना चाहते हैं जिससे कम से कम लोग जो है वो यूके में आए, या कम से कम जो लोग हैं वो ब्रिटिश बने। तो PR को लेकर के भी इन्होंने एक बड़ा जो है वो झटका दिया है कि जैसे हमें पता है कि जो PR का टाइम पीरियड है ILR के लिए वो 5 साल है, तो वो उसे बढ़ा करके 8 साल जो है वो करने वाले हैं। जो है अब आपको उसके लिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। जहां आप 8 साल के अंदर अंदर PR मिल जाती थी, अब आपको उसके लिए जो है वो 2 साल और वेट करना पड़ेगा, यानी कि अब आपको 5 की बजाय 8 साल जो है 8 साल बाद जो है वो ILR के लिए अप्लाई करेंगे और उसके 2 साल बाद जो है वो आपको PR के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अब आपको 5 नहीं 8 साल के लिए वर्क वीज़ा पर जो है वो रहना पड़ेगा, यानी कि अब आपको 8 साल तक स्पॉन्सर जॉब का जो है वो स्पॉन्सर जॉब पर जो है वो वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 8 साल के लिए आपको जो है वो किसी एक कंपनी में जो आपको स्पॉन्सरशिप देगी उसके नीचे जो है वो आपको काम करना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो 10 साल जो है वो बहुत एक लंबा पीरियड है। 10 साल के अंदर अंदर आपको जो है वो 10 साल के बाद जो है वो आपको PR मिलेगी, 10 साल के बाद जो है वो आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिलेगा और 8 साल के बाद जो है वो आपको ILR जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। एक बहुत लंबा पीरियड है, बहुत ज़्यादा झटका उन लोगों को लगने वाला है। दिसंबर 2023 में जो ये रूल है वो इम्प्लीमेंट करने की जो गवर्नमेंट है वो पूरी प्लानिंग कर रही है, और अगर दिसंबर में नहीं कर पाती है तो जनवरी में तो वो डेफिनेटली जो है वो ILR के टाइम को 8 साल है, या जो PR का टाइम है उसे 10 साल का जो है वो कर देगी। इसके साथ साथ ही उन्होंने और भी रूल्स को जो है वो स्ट्रिक्ट कर दिया है कि अब आपको अपना जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल ही अच्छा प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप कहीं पर भी ये जो है वो अपना कैरेक्टर को गुड प्रूव नहीं कर पाते हो तो आप जो है वो PR के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके साथ साथ आपने कोई भी क्राइम ना किया हो। पहले जो है वो यूके गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि अगर आपने कोई भी क्राइम अगर किया है, आपकी हिस्ट्री जो है वो अगर कहीं पर भी उन्हें कुछ ऐसा लगता है तो वो जो है वो आपको PR नहीं देगी, वो ब्रिटिश जो है वो पासपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। एक बड़ी अपडेट आपको देनी थी, तो आपको कैसा लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ ही जो भी लोग जो है वो ऑलरेडी ILR स्टेटस पर हैं तो उन्हें मे बी ये रूल अफेक्ट ना करे, लेकिन जो लोग आगे अप्लाई करने वाले हैं तो उनके लिए तो है वो ये रूल ज़रूर एप्लीकेबल होगा, और वो 5 साल से जो टाइम है वो 8 या 10 साल का जो है वो कर दिया जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई अपडेट चैनल पर आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। इसके साथ ही अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप जो है वो मीटिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।